नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। न्यूज 80 पर सच्ची पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। मेरा नाम नजर डाल लेते हैं देश प्रदेश की सियासत से जुड़े हॉट टॉपिक पर। राष्ट्रीय लोक यानी कि आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी की भाजपा में शामिल होने की खबरें या फिर यूं कह लीजिए कि अफवाहें जो हैं आपने बहुत सुन ली होंगी, लेकिन अब एक नया मुद्दा, एक नई चर्चा फिर से जोर पकड़ने लगी है। आप कोई भी न्यूज़पेपर या फिर चैनल अगर देखोगे तो घुमा फिराकर वही चीजें दिखेगी कि अब जयंत के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद भी गठबंधन छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले हैं। अब चंद्रशेखर पर भी भाजपा की नजरें हैं। अब सवाल तो आपके मन में ये जरूर होंगे ये खबरें देखकर कि आखिर भाई चल क्या रहा है। पहले जयंत को लेकर खबरें वायरल हुई, फिर अब चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं उनको लेकर चल रही हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई है और ये खबरें, इस प्रकार की चर्चा आखिर इनको लेकर क्यों फैलाई जा रही है? क्या कुछ कारण जो हैं जैसे जैसे अब 24 का चुनाव पास आता जा रहा है तो वैसे वैसे ही खबरें भी वायरल हो रही हैं। आज करेंगे उसी का खुलासा, ये रिपोर्ट अंत तक देखिए और अगर जानकारी जो है आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो उसको शेयर भी जरूर करिएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले सियासी शहमात का खेल शुरू हो चुका है, लेकिन सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश पर लगी हुई हैं, उसमें भी खास तौर से वेस्ट यूपी पर। बीजेपी अपना सियासी आधार मजबूत करने में जुटी हुई है तो विपक्षी खेमे को दशा और दिशा उनकी अभी तक तय ही नहीं हो पा रही है। पश्चिमी यूपी की सियासत के धुरी बने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है और गठबंधन रहेगा भी। जी हाँ, सही सुना आपने, गठबंधन रहेगा भी। खैर, यूं तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि राजनीति में ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई किसी का दुश्मन। खासकर यूपी की राजनीति की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ की राजनीति आसान नहीं है और यूपी की राजनीति को समझ पाना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ राजनीति करना उसी के बस की बात है जो वक्त रहते उसकी वैल्यू को समझ ले, माहौल को भाप कर काम करे। दरअसल पश्चिम यूपी की इस जोड़ी की चर्चा इतनी क्यों हो रही है, क्या खास बात है इनमें, वो जरा आप एक बार समझिए। जो जोड़ी पश्चिम यूपी में साझा कदमताल कर रही है, भाई भाई की तरह दोनों साथ है, जो यूपी की सियासत में जाटव समाज में अहम भूमिका निभाने लगा हो तो बात तो जाहिर है कि निगाहों में तो वो आएगा ही। अब देखिए, मिशन 24 के लिए भाजपा कुनबा बढ़ाने में जुट गई है। इसकी कवायद पूरब से लेकर पश्चिम तक शुरू हो चुकी है। इस बीच कभी नया सूट सिलवाने को लेकर चर्चाएं होने लगती है, कभी चावल और खीर जैसे बयानों को देकर जयंत चौधरी माहौल को गर्मा देते हैं, तो वहीं जयंत चौधरी जो है अब सियासी सस्पेंस बढ़ा रही हैं और कहीं ना कहीं भाजपा के मजे भी जयंत चौधरी ले रहे हैं। इस पर भी एक सेपरेट वीडियो जो है आपको मिल जाएगा, जिसमें पूरी तरीके से आपको डिटेल मिल जाएगी कि आखिर ये चर्चा जो है वो क्यों हो रही है और जयंत चौधरी को लेकर जो चर्चाएं हैं कि वो भाजपा में जाएंगे। हमने इस वीडियो में क्लियर किया था कि जयंत चौधरी जो है वो भाजपा में नहीं जाने वाले हैं और भाजपा के साथ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्या कुछ कारण है, वो भी उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप जरूर चेक करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब समझिए कि भाजपा की निगाहें जो हैं सिर्फ जयंत चौधरी पर ही नहीं, उसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद पर भी आकर टिक गई है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद दलितों में जिस जाति से आते हैं वो पश्चिमी यूपी का चुनावी गुणा गणित बनाने और बिगाड़ने में सक्षम है। ऐसे में वो भाजपा के लिए मददगार हो सकते हैं। भाजपा की रणनीति इलाकेवार प्रभावी दलों और क्षेत्रपों को साधने की है। पूरब के बाद अब पश्चिम में भी पार्टी ने इस रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है। पश्चिम यूपी में तमाम सीटों पर जाटव वोट बैंक निर्णायक स्थिति में है, एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं पार्टी बनाने में। अब बीते करीब 2.5 दशक से इस वोट बैंक पर बसपा का प्रभाव रहा था, मगर 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के द्वारा किया गया एक प्रयोग इतना सफल रहा कि उसने भाजपा की योगी सरकार को ही रिपीट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी। 2022 के भाजपा का प्रयोग, अगर हम 22 की बात करें तो भाजपा का प्रयोग जो है वो कितना सफल हुआ था वो जरा एक बार आप समझिए। दरअसल भाजपा ने आगरा की दोनों आरक्षित सीटों छावनी और आगरा ग्रामीण पर पहली बार जाटव प्रत्याशी दिया था और पार्टी जिले की 9 सीटें जीतने में सफल रही थी। अलीगढ़ में
इगलास की रिजर्व सीट से राजकुमार जाटव, खुर्जा से मीनाक्षी जाटव, हापुड़ की अगर बात कर ली जाए देखिए विजयपाल जाटव, कन्नौज से असीम अरुण और रामपुर की मिलक से राजबाला, सहारनपुर की रामपुर मनिहारन से भी भाजपा जाटव प्रत्याशी जीते हैं। अब पहली बार सहारनपुर देहात की सामान्य सीट से जाटव समाज के जगपाल सिंह मैदान में उतरे थे और उन्होंने भी एक बड़ी जीत जो है वो हासिल कर ली थी। अब जाटवों को रिझाने के लिए ही भाजपा ने असीम अरुण और बेबी रानी मौर्य को मंत्री बनाया था। पुलिस सेवा छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले असीम को पार्टी ने गाजियाबाद और हाथरस के प्रभारी की जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी है। बस यही कारण है कि भाजपा चाहती है रावण भाजपा के साथ हाथ मिला ले तो अपना जो प्लान है उनका उसमें वो सफल हो जाए। आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जो है वो इसी जाति से आते हैं और धीरे धीरे जो है वो पश्चिम में ताकत बढ़ाने में भी जुटे हुए हैं। जयंत और चंद्रशेखर की जोड़ी इन दिनों साझा कदमताल करती हुई उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। इसका लाभ साफ तौर से खतौली उपचुनाव सहित कई निकाय चुनाव की जो सीटें हैं उस पर भी हमने देखा है और बताया जा रहा है कि इस बार चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से गठबंधन से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी पार्टी के कोषाध्यक्ष वीरेंद्र बुलंदशहर सुरक्षित लोकसभा सीट से अपना भाग्य जो है वो आजमाना चाहते हैं। इन्हीं सियासी महत्वाकांक्षाओं के बीच भाजपा भी अपना सियासी ताना बाना बुनने में जुट रही है। एक के बाद एक ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि लोगों में भ्रम हो जाए, लोग पार्टी को लेकर कंफ्यूज हो जाए। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही में चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला हुआ था वो हमने सभी ने देखा। चंद्रशेखर आजाद ने हॉस्पिटल से बाहर आते ही भाजपा के ऊपर सीधे सीधे निशाना साध दिया था और साथ ही साथ जान से मारने का जो प्लान है वो भी भाजपा का ही उन्होंने बताया था कि भाजपा चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद खत्म हो जाए। अब जब भाजपा अगर चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद खत्म हो जाए, पश्चिम में उन्हें दलित वोट को लेकर खतरा है, तो कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात भाजपा के लिए जरूर होगी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद खुले तौर पर कह चुके हैं कि वो जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी जो तस्वीर है वो क्या कुछ बयां करेगी। बहरहाल रिपोर्ट पर आपकी क्या राय होगी, क्योंकि आपकी राय भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। उससे हम समझ पाते हैं कि धरातल पर एक्चुअल में लोग सोचते क्या है, माहौल कैसा है। तो जरूर कॉमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।